मध्य प्रदेश ने कांग्रेस में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाए। गुना के प्रत्याशी पंकज कनेरिया ने कहा कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप खुलेआम घूम रहे हैं। मुंगावली से कांग्रेस प्रत्याशी आदिबेन सिंह ने कहा कि पार्टी के खिलाफ करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डिंडोरी में सड़कों के हाल बेहाल है। एक तरफ नए सिरे से सड़क बन रही है तो वहीं वो भी गुणवत्ताहीन है। ताजा मामला ग्राम पंचायत देवरा के विचारपुर का। यहां सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण कार्य की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में सड़क पर कीचड़ हो जाता है। पौरी में कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने सरकुला डैम निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दरअसल डैम के निर्माण कार्य में देरी को लेकर विधायक जायजा लेने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने निर्माण कंपनी के तकनीकी कर्मचारियों से बातचीत की। विधायक ने कहा कि डैम निर्माण कार्य में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। साथ ही कहा कि डैम का घटिया निर्माण नहीं होना चाहिए। हरदा जिले के बालागांव में 12वीं के छात्र के साथ कुछ युवकों ने बेल्ट से मारपीट की। छात्र के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्र कार्तिक भिलाल अपने घर जा रहा था और इसी दौरान गांव में रहने वाले युवक विवेक ओनकर, कपिल मेहरा समेत अन्य युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और खेत में लेकर जाकर उसके कपड़े उतारकर छात्र की बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई की। धौलपुर के सरानी खेड़ा गांव में जलभराव और गंदगी को लेकर सुस्त प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गांव में गंदगी का ढेर लगा हुआ है और जलभराव के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वे कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भोपाल में एक बालगृह में 26 बच्चियां गायब हो गई। परवलिया पुलिस ने हॉस्टल संचालक और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव वीरा राणा से 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। राजधानी भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के बालगृह संचालित किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार बालगृह की सूची में कुल 68 बच्चियों के नाम दर्ज है। बुरहानपुर जिले को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि सभी को एक नई ऊर्जा से भरने वाली है। बुरहानपुर ने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। नए साल में ये नई उपलब्धि है। धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नहालगंज थाना क्षेत्र में राजा खेड़ा बाईपास के पास एक ट्रक ने मजदूर को रौंद दिया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक हालांकि इस बीच मौके से फरार हो गया। लोगों ने घटना की सूचना बाद में स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। धौलपुर के बसीडांग थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक बाइक और ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। पुलिस ने फरार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी संपत साय ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के जरिए बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बरेली के सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में मंत्री ने मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मरीजों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा और अब प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। लाल के ग्राम असवार में गाय को कुएं में गिरे तीसरा दिन, लेकिन प्रशासन अभी भी मौन है, जिसे लेकर गौ रक्षा संगठन ने बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीण गौ रक्षा संगठन प्रमुख संतोष चौहान ने कहा कि अगर प्रशासन ने गाय का रेस्क्यू नहीं किया तो वे चक्का जाम कर देंगे। बता दें कि गाय के कुएं में गिरते ही ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना तो दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन नहीं पहुंचा। 12 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की। बैठक को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि 22 जनवरी को इंदौर के सभी मंदिरों और होटलों पर लाइटिंग और भगवान श्री राम की तस्वीर लगाई जाएगी। इसे लेकर सुझाव भी मिले हैं और पार्षद क्षेत्र में बच्चों के साथ चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक दिवसीय सतना दौरे पर रहे। यहाँ में पीसीसी चीफ पटवारी सतना विधायक के पिता और पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की 60वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का काम आज से शुरू हो गया है। 13 जनवरी और 20 जनवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। बीएलओ घर घर जाकर निरीक्षण करेंगे। साथ ही मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। अंतिम सूची का प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाएगा। नाम हटाने और जोड़ने की सुविधा भी होगी। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत में 90 साल पुराने अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। नगर पंचायत प्रशासन ने बीजेपी के बागी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिवराज महाजन के मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसे लेकर नगर पंचायत सीएमओ जेपी गुहा ने कहा कि नगर में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई जारी है। उज्जैन के संत दादूराम आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज ने आखिरकार 14 महीने बाद अपना अनशन तोड़ दिया। दरअसल उज्जैन में शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर पिछले 14 महीनों से अनशन करने वाले महामंडलेश्वर ने अन्न और चरण पादुका का त्याग कर दिया था। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन और महापौर के आश्वासन मिलने के बाद संत रामदास महाराज ने अनशन तोड़ दिया। नगर निगम अंबिकापुर के 5 स्टार रैंकिंग में अपना नाम दर्ज करा चुका है। वह इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार से घटकर 3 स्टार रैंकिंग हो गई है। जानकारी के मुताबिक शहर की खस्ताहाल सड़कें और नालियां सहित चौक चौराहों पर गंदगी का ये आलम है। रेटिंग के बाद अब अधिकारी व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। सड़क, नाली और अन्य खामियों को दूर किया जा रहा है। जगदलपुर के शासकीय तकनीकी महाविद्यालय के छात्रों ने फीस बढ़ाए जाने का विरोध जताया। आक्रोशित छात्रों ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंक दिया। छात्रों का कहना है कि सीएसवीटीयू के कुलपति एमके वर्मा ने फीस में बढ़ोतरी की। यहां पहले छात्रों से 563 रुपए लिए जाते थे, इसे बढ़ाकर अब 2014 रुपए दिए जा रहे हैं और कई शुल्क भी वसूले जा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। बीजेपी ने अपनी घोषणाएं पूरी की नहीं है। बीजेपी ने रोजगार का वादा भी पूरा नहीं किया, साथ ही लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सियासत तेज हो गई है। मंत्री राम विचार नेताम का कहना है कि जहां जहां कांग्रेस की ये यात्रा जाएगी वहां भाजपा का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही कहा कि यात्रा का फायदा बीजेपी को होगा। उधर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद का कहना है कि यात्रा से बीजेपी में बौखलाहट है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरेगी। बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम की बस्तर से शुरुआत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 54 सीटों के साथ सरकार बनाने में बस्तर की 8 सीटों की अहम भूमिका रही। वहीं सीएम ने नक्सलवाद को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार डबल इंजन की सरकार बनी है जो नक्सलवाद से पूरे जोश के साथ लड़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 8 जनवरी को सरगुजा दौरे पर रहेंगे, जहां वे पीजी कॉलेज के हॉकी ग्राउंड में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी। इधर मुख्यमंत्री के प्रथम नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह दिखाया। महादेव सट्टायफ मामले में सियासत गर्मा गई है। इसी बीच ईडी के वकील सौरभ पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को समन भेजकर पूछताछ की जा सकती है। बता दें कि महादेव ऐप के तथाकथित संचालक शुभम सोनी ने सोशल मीडिया और ईडी को भेजे ईमेल में 508 करोड़ रुपए का जिक्र किया है। जांच के बाद ईडी ने 1800 पन्नों का प्रथम अभियोजन परिवाद पेश किया, जिसमें भूपेश बघेल का नाम शामिल है। रायगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिविर में हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ तो दिया गया। इसके अलावा शिविर में 1000 से ज्यादा लोगों ने सेल्फी भी ली। साथ ही 2300 से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर शिविर में कमिश्नर सुनील कुमार चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। अमेठी में बेखौफ बदमाश ने मामूली बात को लेकर दिन दहाड़े सरेरा युवक को लाठी डंडे से पीट कर उसे अधमरा कर दिया। युवक अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चाय की टपरी बंद कर घर जा रहा था, तभी घात लगाए दबंगों ने बाइक रुकवाकर युवक के ऊपर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। युवक की बाइक को भी तोड़कर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। शिवरतनगंज पुलिस ने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया। खमरिया गांव में खेत में बने टपरे में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस समेत किसान की मौत हो गई। बटियागढ़ मगरौन थाना अंतर्गत आने वाले फतेहपुर चौकी के खमरिया गांव में रात के समय में यह हादसा हुआ। 50 साल के किसान धर्मदास कुशवाहा की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के थाना कपूरपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक घायल सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 क्विंटल तार, 2 तार कटर से लेकर काफी सारे कारतूस और 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। बदमाशों के नाम पिंटू और मनोज है, जो शातिर किस्म के चोर हैं। इन पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गोवर्धन में साल के पहले शनिवार को गोवर्धन ब्लॉक खंड परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस पर लोगों की समस्याएं सुनी गई। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन गोवर्धन एसडीएम की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कुल 24 शिकायतें प्राप्त हुई। वही शिकायतों के संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और धरातल पर जाकर समस्याओं के निस्तारण के लिए कहा गया। हरदोई की तहसील बिलग्राम क्षेत्र के गनीपुर गांव में गहा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा मुरम से लदे डंपर के गुजरने के कारण ढह गया। हादसे में डंपर के चालक और क्लीनर बाल बाल बचे। पुल 50 साल पुराना था और जिसके जर्जर होने की कई शिकायतें ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन को की जा चुकी थी, पर प्रशासनिक उदासीनता के चलते न तो इस पुल की मरम्मत कराई जा सकी और न ही आवागमन बंद किया गया। निनार्दे पुलिस ने 6 सट्टापट्टी काटते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 9,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी कार्रवाई की, जो छावड़ा गोरखघाट के पास रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए गए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई की। निनार्दे में सांसद नकुलनाथ ने वन और पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा। सांसद ने पत्र लिखकर 3,000 कामगारों का अस्तित्व बचाने की मांग की। लगातार बंद हो रही खदानों पर चिंता जताते हुए सांसद नकुलनाथ ने वन और पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से पत्राचार कर WCL के कन्हान क्षेत्र में संचालित भूमिगत खदान तानसी, मोहन मोआरी, धाउरनाथ और भारत ओपन कास्ट को जल्द शुरू कराने का आग्रह किया। जिला मुख्यालय अनूपपुर से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लखनपुर के मुखिया बेगा जनजाति बाहुल्य पचड़ी पानी के पुंडी डोगरी पहाड़ी में बजने वाले एक पत्थर को देखने मध्य प्रदेश कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेला शनिवार सुबह पहुंचे। हरे भरे वनों के बीच पत्थरों की चट्टान में चढ़ते हुए पोंडा डोगरी में स्थित ऐसा पत्थर देखने को मिला है, जिसको ठोकने पर आवाज निकली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शनिवार को लोरमी विकासखंड की ग्राम गोड़ खामही में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिस दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा ग्रामीणों के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत लगे स्टॉल्स में अधिक मात्रा में KYC कराकर इसका लाभ लिया गया। वही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मध्य प्रदेश सरकार के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के पहली बार भिंड जिले के आगमन पर क्षेत्रवासियों सहित कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री शुक्ला ने मेगांव विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे मंत्री अवश्य बने हैं, लेकिन मेगांव विधानसभा के लिए जनसेवक हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की महोब रेंज से सटे हुए खेत की रखवाली कर रही महिला पर भालू ने हमला कर दिया। हमले के कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों के चीखने चिल्लाने के बाद महिला को छोड़कर भालू जंगल की तरफ भाग गया। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से महिला को माधव टांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे पूरनपुर रेफर करना पड़ा। जनपद पीलीभीत के माधोटांड थाना इलाके में ST लाइन न डालने पर संविदा कर्मी की ही पिटाई हो गई। मामले की शिकायत SDM से की गई है और कार्रवाई की मांग हुई है। विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र कुमार अपनी शिकायती पत्र लेकर उन्होंने जिसमें बताया कि माधोटांडा क्षेत्र के गांव भैरो कला में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। दरअसल 2 खंभे बिना अनुमति के अवैध रूप से लगाए गए थे और लाइन डालने को लेकर झगड़ा था। प्रयागराज मंत्री अरविंद शर्मा माघ मेला प्राधिकरण पहुंचे, जहां मंत्री AK शर्मा ने मेला प्राधिकरण सभागार में मेले की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आगामी महाकुंभ मेले की तैयारी के संबंध में अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। 14 जनवरी को मकर संक्रांति से माघ मेला शुरू हो जाएगा। अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर के माइनस कॉलोनी स्थित राजीव रतन क्रीडांगण में क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुआ। 6 जनवरी शनिवार को क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतिम मुख्य मुकाबले के दिन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री ने मैदान में बल्ला पकड़कर बल्लेबाजी भी की। यूको बैंक की स्थापना दिवस पर तेलीबांधा मरीन ड्राइव में यूको बैंक के डायरेक्टर रवि अग्रवाल ने ब्लड डोनेशन कैंप करवाया, जिसमें रायपुर राजधानी की जनता ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वृद्धाश्रम और चिल्ड्रन होम्स में भी विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। सुबह राजधानी की जनता के साथ वॉकथॉन के साथ सभी ने ब्लड डोनेट किया और एक अच्छे और स्वस्थ समाज की स्थापना की कामना की।
सरगुजा में फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंबिकापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने प्रदर्शन कर सीएसबीटीयू के कुलपति एमके वर्मा का पुतला जला दिया। काफी संख्या में मौजूद छात्रों ने फीस में हुई बढ़ोतरी का विरोध जताते हुए फीस कम करने की मांग की है। पूर्व में छात्रों से 563 रुपया फीस ली जाती थी, जो बढ़ाकर 2014 रुपये कर दी है, जिसको लेकर छात्रों को काफी दिक्कत हो रही है। टीकमगढ़ जिला के परिवहन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि अब कोई भी समस्या हो 12 से 15 दिन में पूरी हो जाएगी। शुक्ला का कहना है कि सागर और टीकमगढ़ का कार्यभार संभालने पर परेशानियां हो रही थी, लेकिन अब कोई भी समस्या रजिस्ट्रेशन से लेकर गाड़ी ट्रांसफर तक की सारी समस्याएं 12 से 15 दिन में हल कर दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कोई परिवहन समस्या हो तो वो आरटीओ नंबर उपलब्ध। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से निकाली गई पदयात्रा पर तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, हरीश रावत नौटंकी कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व सीएम ने बेरोजगारी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ देहरादून में सांकेतिक रूप से पदयात्रा निकाली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही सीएम डॉक्टर यादव ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात की। साथ ही निरंजनी अखाड़े में सीएम का साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि धर्म का विरोध करने वालों को मठ मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया जाएगा। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते पार्टी अलग अलग स्थानों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीजेपी ने पहले संयुक्त के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ रणनीति तैयार की। साथ ही देहरादून में सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा ने आयोजित किया, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई। रुड़की के पनियाला चंदापुर गांव के ग्रामीणों ने सड़कों पर जलभराव की समस्या के चलते नगर पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि गांव की मुख्य सड़कों पर लंबे समय से गंदा पानी भरा हुआ है। इसके कारण मजबूरन लोगों को गंदे पानी से निकलकर आना जाना पड़ रहा है, और जिससे बीमारियां फैल रही हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी को लेकर अयोध्या से आए चावलों को घर घर बांटकर लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी में भी शोभा यात्रा निकाली गई और लोगों से भगवान राम के इस कार्य को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार ने 20 सालों से विधानसभा के सामने रखी ही नहीं। काशीपुर के अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने आरटीआई के तहत उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सूचना मांगी। इसमें यह खुलासा हुआ कि वर्ष 2003 में राज्य वक्फ बोर्ड गठन से 2023 तक यानी 20 सालों में से किसी भी साल की वार्षिक रिपोर्ट बनी ही नहीं। शक्ति फार्म के राजकीय इंटर कॉलेज में पुलिस समाचार सर्विस संस्था ने नशे के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी को नशे को रोकने को लेकर शपथ दिलाई। पीएस संस्था के असिस्टेंट डायरेक्टर अजय कुमार राय ने कहा कि नशे की शुरुआत जहां से होती है, सभी को वहां से नशे को जड़ से उखाड़ फेंकना है। साथ ही शक्ति फार्म क्षेत्र की जनता से आग्रह किया कि वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में पदयात्रा निकाली। ये यात्रा उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर निकाली, जिस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में। उन्होंने कहा कि 93,000 के करीब राज्य की नौकरियों में पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि बीते 6-7 सालों से सरकारी विभागों में भर्ती का सिर्फ नाटक किया जा रहा है, जबकि भर्ती हो नहीं रही।